नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में और मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दिवाली को लेकर देश भर में काफी धूम है। आपको बता दें कि दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। धनतेरस से 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होती है तो भाई दूज पर खत्म होती है। इस साल दिवाली का जो त्योहार है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसी पर हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जो है वो जुड़ रही हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है पारुल जी जुड़ी हुई है। डॉक्टर पारुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं नीति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी है, आपका भी नीति जी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हम बताएंगे कि दिवाली हमारे लिए कैसी रहेगी, दिवाली पर हमारे सितारे क्या कहते हैं और ये हम आपको बताएंगे। तो साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि दिवाली वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पलक। बिल्कुल, दिवाली इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। दिवाली दीपों का वो त्योहार है जिसमें खुशियां अपार जो है वह मिलती हैं। लेकिन इस बीच जब हम दिवाली की बात कर रहे हैं तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिससे सुख, समृद्धि और उल्लास का आगमन होता है। तो चलिए आज विस्तार से बात करेंगे कि इस बार जो दिवाली है वो किस तरह की रहने वाली है। नीति शर्मा जी, सबसे पहले दिवाली इस बार कहा जा रहा है कि पूरा हफ्ता ही जो था नीति जी, ये बहुत ज्यादा खास था। बहुत अच्छे नक्षत्र जो है वे बने हुए थे, पुष्य नक्षत्र का भी जिक्र जो है वो हो रहा था। नमस्कार इंडिया डेली के व्यूअर्स को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति, जिनको विघ्नहर्ता माना जाता है, जिनकी सर्वप्रथम पूजा का सिद्धांत है, वो आपके जीवन के सारे ही विघ्न, सारे दुखों को हर लें, कष्टों को हर लें। और माँ लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, लक्ष्मी यानी कि संपदा और सुख संपदा और आपके जीवन में ऐश्वर्य की कारक हैं, उनकी विशेष कृपा दीपावली के दिन आपको इस आशीर्वाद के रूप में मिले। साथ साथ ये वो दिवस है, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि। अमावस्या उस तिथि को बोलते हैं जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही अंशों में आके, एक ही राशि में आके प्रवेश करते हैं और उस दिन बिल्कुल अंधेरा होता है। और आज ही के दिन भगवान राम 14 वर्ष के लंबे वनवास के बाद माता जानकी और लक्ष्मण के साथ पुनः अयोध्या वापस आए थे। और इस वर्ष तो ये दीपावली और भी ज़्यादा विशेष हम सबके लिए हो जाती है, क्योंकि 500 वर्ष के बाद अयोध्या में जो मंदिर का, भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ पे भी दीपो उत्सव और ये 5 दिवसीय त्योहार जो कि धनतेरस से प्रारंभ होकर भैया दूज तक बनाया जाता है, दीपावली का जो त्योहार है उत्सव के रूप में अयोध्या में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है। साथ साथ भगवान माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, प्राकट्य हुआ था इसी दिवस के दिन। तो कहीं ना कहीं हम सबके ऊपर उनकी कृपा पात्र हम बने। दीपावली का जो त्योहार है वो हिंदुओं में सबसे ज़्यादा प्रमुख त्यौहार माना जाता है। लोग इस त्यौहार में अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, सज्जा करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, रंगोली सजाते हैं, पूरे घर को पेंट करते हैं। मतलब एक प्रकार से नई ऊर्जा, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की तरफ, बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ही जीवन भी होना चाहिए कि आपके जीवन में सकारात्मकता प्रवेश करे। धन का आगमन करते हैं, क्योंकि धन के बगैर हम कोई भी सुविधाएं जीवन में नहीं जी सकते हैं और धन की हम सभी को आवश्यकता होती है। तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सब पे बरसे जी, उसके लिए विशेष पूजा आज के दिन करी जाती है। जी बिल्कुल, पूजा की जाती है। और हर राशियों के लिए जो है ये दीपावली कुछ अलग से एक जो मैसेज है, संदेश है, वो लेकर के आई है। किसके लिए कैसा ये दिवाली इस वक्त में रहने वाला है, इस साल रहने वाला है, ये सब कुछ हम जानेंगे। डॉक्टर पारुल, हम आपका यहाँ पर रुक करेंगे और राशियों के एक एक को लेकर के हम बातचीत करें। उससे पहले हम ओवरऑल आपसे एक जानना चाहेंगे कि इस बार की दीपावली हर किसी के लिए कैसे रहने वाली है, क्या कुछ खास होने वाला है। फिर हम मेष और अन्य जो राशियां हैं उन पर हम रुक करेंगे। फिर जी, इंडिया डेली के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, धनतेरस की और आगे आने वाले सभी त्योहारों की। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या शुभ योग बन रहे हैं। 5 राशिफल जो है, मेजरली 5 राशिफल हैं जिनके लिए बहुत बड़े बड़े धन के योग बन रहे हैं। जैसे कि 30 वर्ष के बाद जो है हमारे शनि देव हैं, उन्होंने
प्रॉपरली रेट्रोग्रेड किया है। शनि देव की शुभ कृपा प्राप्त होने वाली है। मूल त्रिकोण योग बना रहे हैं, शश योग बन रहे हैं, पुष्य नक्षत्र योग बन रहे हैं। तो 5 जो राशियां रहेंगी उनको बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है, व्यापार में वृद्धि होने वाली है। और दिवाली के बाद मैं वो बोलूँगी शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है तो फिर से चढ़ाव आने वाला है, यानी कि अब जाने वाली है मार्केट। तो 5 राशिफल जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और कन्या राशि, और कुंभ राशि भी रहेगी। कहीं ना कहीं कुंभ में ही प्रवेश कर रहे हैं तो अपनी जो उनकी प्रिय राशि है, मित्र राशि है, तो उसको तो ज़रूर ही वो कुछ ना कुछ देके जाएंगे। तो इन 5 राशि फल वालों के लिए बहुत ही शुभ सहयोग रहने वाले हैं। दिवाली पे खरीदारी से लेके, पूजा से लेके, दीपदान से लेके हर चीज़ इनको बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए और राशि के अनुसार ही करनी चाहिए। देखिए, हम पूजा तो वैसे बहुत ही करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी राशि के अनुसार पूजा करें या फिर हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम मंत्र, पूजा या हम उपाय करते हैं ना, तो उसका जो हमको फल होता है ना 10 गुना होके मिलता है। तो इस बार 10 नहीं 13 गुना होके मिलने वाला है। तो दिवाली बहुत शुभ सहयोग के साथ आने वाली है दर्शकों के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर नीति शर्मा जी, मुझे लगता है कि दर्शकों की समझ के लिए हम सिलसिलेवार तरीके से जो राशि चक्र रहता है उससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली राशि मेष राशि के साथ हम शुरुआत करते हैं। क्या लगता है मेष राशि जो है उनके लिए कैसी ये दिवाली जो है वह रहने वाली है? मेष राशि सर्वप्रथम राशि है, कालपुरुष की प्रथम राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। कहीं ना कहीं ये दीपावली मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो अपनी नीच राशि आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर इस दीपावली के पर्व पे, क्योंकि ये वो साल का वो समय होता है जब लोग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया वाहन लेते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि को इन्वाइट करते हैं। जैसे कि पारुल जी ने भी बताया कि 13 गुना फल मिलता है आप इस समय जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर मार्केट में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो मेष राशि के जातक हैं, क्योंकि मंगल प्रधान राशि है और मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, यद्यपि नीच भंग हो रहा है क्योंकि मंगल से केंद्र में ही सूर्य भी अपनी तुला राशि में नीच के गोचर कर रहे हैं। तो आप लोग एक तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए थोड़े से पेपर्स को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करिएगा आज, क्योंकि दीपावली के दिन हम लोग पटाखे चलाते हैं, दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं। तो आगजनी की स्थिति, यानी कि मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना है फायर से। अदरवाइज ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और वाहन का सुख देने वाली है। माता की सेहत आपको देखनी है, आपको विशेष दान करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना दान करते हैं, जितना ब्रह्मांड को ऊर्जाएं देते हैं, वही ऊर्जा मल्टीप्लाई होके एक सकारात्मक रूप से हमारे पास वापस आती हैं। तो आज के दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को अन्न दान अवश्य करें और हो सके तो लाल रंग की दाल जो होती है, मसूर की दाल है, उसका दान करें, गुड़ का दान करें, किसी हनुमान जी के मंदिर में आप गेहूं का दान करें, वो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। साथ अपने निवेश में पॉजिटिविटी लाने के लिए आप दीपावली के दिन आपका जो मूल रत्न है वो मूंगा रत्न है, मूंगे के बने आप गणपति लेकर आ सकते हैं। उनकी आप आज के दिन अगर पूजा करेंगे माता लक्ष्मी के साथ तो आपको विशेष कृपा मिलेगी। नीति जी, मेष राशि का हम जिक्र कर रहे थे, मंगल की राशि होती है और जब मैं दिवाली की बात करूं तो मुझे लगता है मंगल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के साथ हम मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। निश्चित रूप से देखिए, मंगल ज्योतिष में एक तो सेना का कारक होता है, आपके पराक्रम का कारक होता है, आपके भाइयों का कारक होता है और आपकी ऊर्जा शक्ति का भी मंगल कारक होता है। तो मंगल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत फास्ट डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे इतना ही बोलूँगी कि गणपति की विशेष कृपा, क्योंकि आप डिसीजंस लेते हैं, आपको इंटेलेक्ट भी चाहिए, वो कृपा आपको भगवान गणेश से ही मिलेगी। तो माँ लक्ष्मी के साथ, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि भगवान गणपति की आपको पूजा करनी है और विशेष रूप से आज के दिन आपको अपने इष्ट देव भगवान हनुमान जी को भी, क्योंकि भगवान राम अगर अयोध्या वापस आए और लंका जीते तो कहीं ना कहीं उनके जो परम सेवक परम भक्त भगवान हनुमान, जिनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, जो आज कलयुग में भी कहीं ना कहीं शाश्वत रूप से हमारे साथ विद्यमान है, उनकी आराधना आपको अवश्य करनी है।
ओम हंग हनुमते नमः। दीपावली में गणपति और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र के साथ इस मंत्र का भी आप जाप करें। आपको बिल्कुल, विशेष इस मंत्र कृपा का भी प्राप्त अगर होगी। उच्चारण यहाँ पर करते हैं तो माँ का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है और ज़्यादा फलदायी हो जाता है। डॉक्टर पारुल, आपका रुख करेंगे क्योंकि अब हम जब राशियों की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर चुके हैं। आपने पहले में ही कहा कि मेष के लिए बहुत अच्छा है, जिस बात को यहाँ पर नीति जी भी कहती हुई दिखाई दी हैं, और क्या कुछ मंत्रोच्चारण होना चाहिए। हम ये भी चाहेंगे कि जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, उसको लेकर के क्या कुछ खास है इस दीपावली में, क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या आप यहाँ पर बताएंगे कि ज्यादा जो माँ लक्ष्मी है उनकी प्रसन्नता उन पर बरसे, उनका फल जो है उन्हें मिले, तो इसके लिए उन्हें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? जी, वृषभ राशि के स्वामी तो हमारे शुक्र हैं और माँ लक्ष्मी भी हमारी शुक्र ही हैं। तो माँ लक्ष्मी तो ऑब्वियस ही बात है विराजमान होंगी उनके पास, लेकिन जो शश योग और बुध आदित्य योग बन रहा है ना, बहुत ही शुभ रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं मुझे वाहन खरीदते हुए दिख रहे हैं, जो बड़े लंबे अरसे से प्लानिंग कर रहे थे, व्यापार में प्लानिंग चल रही थी, अब ना प्लानिंग को ना एग्जीक्यूट करने का इनका समय आ चुका है। तो दिख रहा है कहीं ना कहीं से इनको ये दिवाली जो है ना दे के बहुत जाने वाली। कैसे देगी? या तो आपको धातु के रूप में सोना चांदी दे सकती है, क्या कहीं से आपको गिफ्ट आ सकते हैं, या सडन ऑफ व्यापार जो है ना इनका एकदम बूम कर जाएगा। अभी जो भी लोग बिल्डर हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इनको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है वहाँ पर जाकर, तो इनको वहाँ पे फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। और अगर मैं देखा जाए तो शुक्र की जो राशि है ये लक्ष्मी माँ की राशि है, तो मैं इनको बोलूँगी चांदी के सिक्के आज के दिन ये ज़रूर खरीदें और खील पता से दान ज़रूर करें। घर में तो लेकर आने हैं, लेकिन आज आपको दान भी करना है। दान का भी उतना ही महत्व होता है, जैसे नीति जी ने बताया उतना ही महत्व है जितने हमारे उपाय का, पूजा का और उपासना का महत्व होता है। तो आज के दिन आपको माँ लक्ष्मी का आवागमन तो ज़रूर करना है, लेकिन आपको गिफ्ट में यानी उपहार में या डोनेशन में खील बतासे देने हैं। हो सके अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो चांदी का सिक्का ज़रूर दे के दिए, किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं। और घर की लक्ष्मी आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, या आपकी पार्टनर है, या आपकी प्रेमिका है, आप उसको भी ज़रूर चांदी का कोई तोहफा, पायल, या फिर आप चांदी का टीका जो होता है, या आप कोई तिलक हो सकता है, वो भी लेके दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच नीति जी मैं बहुत ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम राशियों की बात कर रहे हैं। तो ये जो राशि है ये लगन पर लागू होती है या फिर जो हमारी चंद्र राशि है उस पर लागू होती है? पलक जी, इतना महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है क्योंकि ये प्रश्न जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष सिद्धांत में 3 राशियों को विशेष महत्व दिया जाता है। एक लग्न राशि, लग्न राशि वो राशि है जिस समय जातक का यानी कि हमारा जन्म हो रहा होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पे कौन सी राशि उदय हो रही है, वो आपकी लग्न राशि होती है, जो 2 घंटे तक जिसकी अवस्था रहती है। दूसरी राशि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नदन जो इंडिया में इसको और ज़्यादा और हमारे वैदिक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी चंद्र राशि। यानी कि जिस समय आपका जन्म हो रहा था उस समय चंद्रमा कौन सी राशि में उदित हो रहे थे, कौन सी राशि में विराजमान थे, जिससे आपका नाम का अक्षर भी निकलता है। और चंद्र राशि और चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे ही आपको दशाएं और अंतर्दशाएं मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण राशि और जिसकी हम चर्चा करते हैं वो आपकी चंद्र राशि ही है। और तीसरी राशि होती है सूर्य राशि, जिसको हम सनसाइन भी बोलते हैं, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसको फॉलो करती है। वो सूर्य संक्रांत 14 या 15 तारीख से अगली 14 या 15 तारीख महीने की उससे चलती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा निकट ग्रह है पृथ्वी के, यद्यपि एक सैटेलाइट और सूर्य एक स्टार है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हम ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज को ग्रह बोलते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जाएं हम ग्रहण करते हैं। और चंद्रमा लेकिन मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा है नीति जी, बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि मैं कई सारे दोस्तों से जब बात करती हूँ तो उन्हें लगता है कि महीनों के अनुसार जो है वह राशि रहती है, वह चंद्र राशि, लगन राशि, इस बारे में मुझे लगता है इतनी जागरूकता नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए हम तो बोलते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक कल्चर को, हमारे धर्म शास्त्रों को हमें पढ़ाया नहीं गया है। कहीं ना कहीं जब इन्वेडर्स आए या ब्रिटिश राज आया, उन्होंने मैककेले ने अपनी जो एजुकेशन थ्योरी को हमारे ऊपर इम्पोज किया, जो हमारी जो वैदिक परंपरा थी जिसके अंदर ज्योतिष शास्त्र वेदांगों का एक अंग है, वेदों के नेत्र माना जाता है, वेदों को देखने की वो दृष्टि है, तो इसका अध्ययन हम सब करते थे, खाली निमित्त मात्र। तो अभी जो हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं ये अब लग्न राशि, चंद्र राशि या फिर सूर्य राशि, किस पर ये लागू है? हम चंद्र राशि पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका लगन ज्यादा स्ट्रांग है यानी कि लगन राशि ज्यादा स्ट्रांग है, वो एक ज्योतिषी आपको बता सकता है कि आपकी कौन सी कुंडली ज्यादा प्रभावशाली है। तो आप लगन में और अन्यथा सूर्य में, अदरवाइज आप तीनों राशियों को कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका लगन कर्क है,
आपकी चंद्रमा राशि वृषभ है और आपकी सूर्य राशि मिथुन है, जी। तो आप तीनों को समराइज करके आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। बट मुख्य रूप से आपकी चंद्र राशि के आधार पर ही ये सारी गणनाएं की जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा निकट वो ग्रह है, सबसे नजदीक है, नजदीक निकट और है, जो सबसे बात ज्यादा आपने फास्ट कही है। मूविंग ग्रह है, तो जी। उसका इम्पैक्ट जो हम डे टू डे बहुत। इवेंट्स जो होते हैं, जो हम इवेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, वो चंद्रमा की राशि और नक्षत्र के आधार पे ही कैलकुलेट करते ठीक है डॉक्टर पारुल, मिथुन राशि पे अब अगर हम आते हैं तो मिथुन राशि के लिए ये दीपावली कैसे रहने वाली है, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे। और ये जो खास तौर से यहाँ पर पलक ने सवाल भी किया है, जो लगन राशि को लेकर के, चंद्र राशि को लेकर के और सूर्य को लेकर के, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, उस पे आप अगर रोशनी डालें थोड़ा। जैसे राशि की भी बात चल रही है तो कई लोग होते हैं जिनके पास अपनी टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो वो जो टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से जो आपके ज़ोडिएक साइन बन जाते हैं, क्रिएट होते हैं, आप उसको मंथली वाइज लेके भी चलते हैं। जैसे कि अगर आपका 21 अक्टूबर से अगर 24 नवंबर तक है तो आप सेजिटेरियस हो गए। तो ऐसे भी लोग, जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो यही अपनाता है। जब आपने जैसे वेस्टर्न की बात करी, वो डेट ऑफ बर्थ के वो हिसाब डेट से, ऑफ बर्थ date के of birth अकॉर्डिंग हिसाब ही से मानते जाते हैं वो जी। लोग ना। हाँ। वो लोग ये नहीं, वो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। हम लोग ईयर नहीं लेते हैं, पर हम लोग बर्थ डे लेते हैं मेनली, जो हमारा होता है न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंग भी। अब किसी के पास लगन चार्ट नहीं है या किसी के पास सन साइन नहीं है, क्योंकि कहीं पीछे कुछ ऐसा जो था टाइम पीरियड चल रहा, किसी के पास होता नहीं था टाइमिंग ना, कि कब हम पैदा हुए हैं कब नहीं हुए हैं। लेकिन एग्जैक्ट डेट जो होती है, मैं बोलूँगी ना, लगन चार्ट के थ्रू ही हो पाती है। उससे आप एक एक डिग्री भी निकाल पाते हो और एग्जैक्टली आप पहुंच पाते हो कि इंसान के घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों चल रही है। और हम बहुत ही माइनर चीज़ें भी हैं ना, वो डिकोड कर पाते हैं। अब लेकिन अब राशिफल अगर आपको चेक करना है बहुत ही सिंपल वे में मैं बोलूँगी आपको, तो आपको कुछ नहीं पता तो आप अपना बर्थ डेट लीजिए, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी राशिफल देख लीजिए, आपका ज़ोडिएक क्या बैठ रहा है, और आप उसी के अनुसार चल सकते हैं। और दूसरा, आपके नाम के अनुसार जो होता है, जैसे प का है तो कन्या राशि से हो गया, अ का है तो मेष राशि से हो गया, है ना, तो आप ऐसे भी चल सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं वो यही चीज़ देख के ही आगे बढ़ पाते हैं, मतलब कि कंसीडर करते हैं। ये बहुत इजी वे होता है अगर आपको लगन चार्ट नहीं पता तो। नीति शर्मा जी, अब हम बात करते हैं जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए कैसी रहने वाली है दीपावली, और बुध से इसे जोड़कर देखा जाता है? जी बिल्कुल सही बोला आपने पलक। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध के जो डाइटी हैं वो भगवान गणपति हैं, और दीपावली के दिन बुध और शुक्र की युति हो रही है, यानी कि गणपति की माता लक्ष्मी के साथ युति हो रही है। माँ लक्ष्मी गणपति की रिश्ते में मामी लगती हैं। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो माता पार्वती ने भगवान विष्णु को अपने भाई के रूप में ढाया था, और उस सिद्धांत से गणपति, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं, तो जो लक्ष्मी है वो उनकी मामी लगती हैं। और जब हम इनको एक विशेष रूप से, ये बड़ा एक मैं हल्का सा ज्ञान देना चाहूँगी, कई लोगों को पता नहीं होता कि लक्ष्मी और भगवान गणपति की जब आप आज के दिन पूजा करते हैं तो उनको कैसे बिठाना है। तो माता लक्ष्मी हमेशा गणपति के दाहिने तरफ, यानी कि राइट हैंड की तरफ बैठती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ जो होती है वो आपके अर्धांगिनी का स्थान होता है, वो रिद्धि सिद्धि है, उनकी पत्नी है। एनी हाउ, हम मिथुन राशि की तरफ, जैसे आपने बताया कि बुध ग्रह है, मिथुन राशि के स्वामी बुध शुक्र के साथ युति बना रहे हैं अपने लगन से, वो छठे भाव में है। जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जो लोग लॉ की फील्ड में हैं, जो लोग मेडिकल लाइन में हैं, जो लोग अकाउंट्स की लाइन में हैं, जो लोग लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उन लोगों के लिए ये पीरियड दीपावली का बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस रहने वाला है। अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, होम लोन लेना चाह रहे हैं या गाड़ी के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, तो आपका लोन भी सहज अप्रूव हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको और शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को, देखिए, सेवा तो करनी है, लेकिन एक माँ है, हमारी माँ से भी ऊपर हमारे शास्त्रों में जिनको संज्ञा दी गई है, वो गौ माता को, और गौ माता के दूध को भी दूध नहीं अमृत बोलते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातक विशेष रूप से दीपावली के दिन आप गौ माता को हरे रंग की पालक या हरा चारा अवश्य खिलाएं, और साथ साथ पक्षियों को भी आप हरे रंग की मूंग की दाल भिगो के खिलाएं। और जो बुध हैं वो नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है, तो जो लोग ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, जो नपुंसक योनि में आते हैं, उन लोगों को आप आज के दिन हरे रंग की चीजें, क्या हम पौधे भी लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल निश्चय रूप से, ना केवल पौधे लाना है लेकिन पौधों की सेवा भी करनी है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है।
तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाना है आप लोगों को। और पीपल, जिनके पीपल के अंदर कहते हैं भगवान विष्णु वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महाभारत में इसका जिक्र है। साथ साथ पीपल के अंदर आपके पितृ जो हैं वो विराजमान करते हैं। तो पीपल के नीचे, क्योंकि अंधकार वाली रात्रि है, तो जितना हो सके आप पीपल के नीचे दीपक जलाएं, चौराहे पे दीपक जलाएं, मंदिर में दीपक जलाएं। दीप दान का विशेष महत्व माना जाता है। साथ साथ दक्षिण दिशा जो यम की दिशा है, पितरों की दिशा है, आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना, आपकी सेहत अच्छी रहे, तो दक्षिण दिशा में भी 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। बिल्कुल, हम डॉक्टर फारूक के पास जाएंगे। मिथुन राशि के बारे में जो मैंने एक सवाल किया था उसका जवाब हम लेकिन उससे पहले नीति जी, आप जब मिथुन राशि के बारे में बता रही थी उससे पहले आपने एक बात बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपने कहा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान देना चाहूँगी, तो मैं समझना चाहूँगी, ऐसे अक्सर हम देखते हैं कि भगवान के सिर्फ लेफ्ट साइड में ही जो है उनकी जो अर्धांगिनी होती है वो बैठती है, सिर्फ माँ लक्ष्मी जो है वो गणेश भगवान के जो है वो राइट साइड में रहेंगी। संभवतः यही आप बताना चाह रहे थे। क्योंकि भगवान गणपति और लक्ष्मी का जो रिश्ता है, हाँ, वो मामी लगती हैं उनकी, तो वो एक पिता माँ और बच्चे का रिश्ता है। तो माँ कभी भी दाहिनी तरफ नहीं आती हैं, तो इसलिए बाईं तरफ नहीं आती है, उनको राइट हैंड साइड में ही विराजते हैं। तो इसीलिए यानी कि जब भी आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें तो इस बात को चाहूंगी, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन साथ साथ भगवान विष्णु, क्योंकि जो भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी के पतिदेव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ विष्णु विराजेंगे लक्ष्मी, तो वहाँ उनको स्थायी रूप से वास करना ही होगा, क्योंकि बहुत चंचला होती हैं लक्ष्मी, इसलिए कहीं टिकती नहीं है। और भगवान विष्णु के तो वो चरण दबाती हैं। अभी तो जहाँ भगवान विष्णु होंगे तो नीति जी माफ कीजिएगा, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही थी, वीनस और मरकरी का आप जिक्र कर रही थी जी, उनकी तो कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन, जब मैंने जितना पढ़ा है, इस कंजंक्शन को लक्ष्मी नारायण योग भी जो है कहा जाता है, या फिर ये केवल 5वें घर में ही रहता है? लक्ष्मी नारायण योग जो माना जाता है वो गुरु और शुक्र की युति को, यानी कि गुरु भगवान विष्णु के प्रतीक है और शुक्र माता लक्ष्मी की, और या फिर केंद्र त्रिकोण के स्वामी, जब उसमें भी बेसिकली गुरु और शुक्र को। लक्ष्मी नारायण योग नहीं है, यहाँ पे लक्ष्मी और बुद्धि का योग है। यानी कि आपकी जो बुद्धि है, विवेकशीलता है, उससे आप कैसे लक्ष्मी को प्राप्त करें, तो ये वो योग है। ये कहीं ना कहीं हम सबके अंदर वो बौद्धिक क्षमता देगा कि कैसे हम धन को संचय करें, धन को इन्वेस्ट करें, धन को वेस्ट ना करें। तो एक प्रकार से आपकी शार्प साइटेडनेस इन कंटेक्स्ट टू मनी इन्वेस्टमेंट, ये उसको प्रमोट करता है। जी डॉक्टर पारुल, मिथुन राशि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से धन वर्षा हो उनके यहाँ पर? क्या आप उपाय बताना चाहेंगी? अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई उसका समाधान क्या कुछ हो सकता है, वो आप बताइए। जी देखिए, अभी इतना तो नीति जी ने आपको बता ही दिया कि बुध आदित्य योग चल रहे हैं और बुध की ही राशि है हमारी मिथुन राशि। तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, अगर मीडिया लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं और आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे, बड़े भी देखे होंगे, तो तलाते हैं, ब्लाबर करते हैं, क्लियरली उनकी वॉइस नहीं है, बोलते बोलते अटक जाते हैं, हकलाना हो गया। तो ये वाली जो चीज़ की प्रॉब्लम आती है, तो आज के दिन आपको एक उपाय ज़रूर करना है। आपको हरी मूंग की दाल लेनी है, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर आपको किसी भी कौवे को या फिर पक्षियों के आगे आपको ज़रूर डालनी है, यानी कि उनका चारा बनाना है। ये आपको लेकिन करना दिन के समय है, भले ही दीपावली अमावस्या का त्यौहार है, लेकिन उपाय आपको दिन में ही करना है, सूर्योदय के टाइम पर ही करना है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्टेड हो जाएगी। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अभी, ब्लैबरिंग यानी हकलाने की जो मेजरली प्रॉब्लम होती है, वो आपकी दूर होगी। अभी जो मैं बुध की जो स्थिति देख रही हूँ ना, हेल्थ पे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है और घरस्थ जीवन पे अटैक कर ही रही है। कहीं ना कहीं लोगों के घरस्थ जीवन ना डैमेज है, यानी कि मानसिक तनाव दे जा रहे हैं, या ना चाहकर भी पार्टनर रुष्ट हैं, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कम्युनिकेशन भी इसलिए क्योंकि डिस्टेंस भी है कहीं ना कहीं लोगों का। मे बी आप कुछ भी उसको बोल सकते हो, रीज़न बीइंग कि वो दूर है, डिस्टेंस में है, या आपस में बात नहीं कर पा रहे, खुल के नहीं बोल पा रहे, तो कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो रही हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के लिए मैं बोलूँगी, आज श्री यंत्र है, उसका आपको ना श्रीम से जाप करके, उसकी माला करके स्वटिक की आपको, उसके बाद आपको अपने श्री यंत्र जो है अपने पास रखना है। अपने घर में या तिजोरी पे आप रख सकते हैं, या उसके बाद आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, दोनों में से आप कहीं भी रख सकते हैं। चलिए बिल्कुल, और मुझे लगता है बात करना बेहद ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अगर कहीं भी कमी पड़ जाए तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नीति शर्मा जी, अब बात करते हैं हम
फोर्थ जो हमारा ज़ोडिएक साइन है कैंसर, यानी कि जो कर्क राशि है, क्या लगता है, क्योंकि चंद्रमा कहा जाता है कि स्वामी है कर्क का, कैसी रहेगी इनकी दिवाली? जी पलक, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और ये और जो सिंह राशि है, ये दो एकमात्र राशि हैं जिनके प्लैनेट हम नेकेड आई से, क्योंकि दो ल्यूमिनस बॉडी हैं मून एंड सन, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और भगवान शिव ने वैसे भी चंद्रमा को अपने शीश में ध्याया और चंद्रमा की साइकिल पे ही ये सारे हमारे त्योहार बनाए जाते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनके लगन से नीच के मंगल गोचर करें, यद्यपि मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी आके त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठ के बहुत ही योग कारक स्थिति बना रहे हैं। वहीं चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर सूर्य के साथ है। आप लोगों के लिए ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप प्रॉपर्टी में किसी भी लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ साथ कोई भी मेटल को आज आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, विशेष रूप से अगर गोल्ड आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप चांदी, आपका मेन धातु चांदी, आप चांदी में छोटी सी चांदी भी आप जिसमें गणेश लक्ष्मी बने रहते हैं उनको आप ज़रूर खरीदिएगा, आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहेगा। गुरु आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, आपके विवाह सुख के भाव को देख रहे हैं। वहीं पे पंचम भाव में शुक्र और बुध की स्थिति है। स्पेकुलेशन में अगर आप शेयर मार्केट में भी इस समय इन्वेस्ट करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो आपके लिए स्पेकुलेशन शेयर मार्केट बहुत अच्छे गेन्स दे सकती है। ऑफकोर्स आपकी महादशा और दशाएं अंतरदशाएं उसको फेवरेबल होनी चाहिए, तो आप इन चीज़ों का दान करें। साथ साथ आज के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी के साथ आपको शिवालय जाके भगवान शिव को भी कच्चे दूध और काले तिल मिश्रित करके पूरे शिव परिवार का आज के दिन अभिषेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के जो मुख्य रूप से स्वामी हैं या जो चंद्रमा को जिन्होंने धारण किया हुआ है, अभेदान दिया हुआ है, वो भगवान शिव ही हैं। जी, तो हमारे साथ यहाँ पर हमारी एक और एस्ट्रोलॉजर, हमारी मेहमान जो है वो जुड़ चुकी हैं, वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वान्या जी, आपका भी हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। वान्या जी, अब हम आप ही के पास आते हैं। अब इसके बाद की जो राशि है उसके बारे में हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि उनके लिए ये जो दिवाली है वो कैसे रहने वाली है। सिंह राशि के लिए आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, क्या उपाय बताना चाहेंगे? सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी सूर्य हैं। ये दिवाली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास जाने वाली है। आज के दिन आपको कुछ खास काम करने हैं। आप अगर हम धनतेरस की बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप यहाँ पर सोना खरीद सकती हैं, कुछ भी पीतल की धातु खरीद सकती हैं। पीतल के सूर्य देव जो हैं वो भी आप खरीद सकते हैं, जो आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में 7 इंचेस की हाइट पर जो है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको क्या करना है, आपको जो है कुछ टाइगर आई जो है वो भी ले सकते हैं। पिंक टाइगर आई जो है आप ले सकते हैं। खासतौर पर अगर हम आज की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा धनिया भी जो है खरीद सकते हैं। नमक जो है आज के दिन ले सकते हैं। झाड़ू की भी जो है आज के दिन प्रतिमा की पूजा जो है वो की जाती है। और डेफिनेटली आप कुछ गोमती चक्र ले सकते हैं, कुछ पीली कोड़ियाँ ले सकते हैं, अपने यंत्रों को चार्ज कर सकते हैं इस दिवाली पर, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। ये जो टाइम होता है यंत्रों की सिद्धि करने का टाइम होता है, काली पूजन का टाइम होता है। तो इस टाइम पर जितना आप अपने यंत्रों को चार्ज करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है आप अपना, क्योंकि आप सिंह राशि के स्वामी हो तो आप सूर्यदेव को तो जल देंगे ही, और माता लक्ष्मी की भी आराधना जो है आपने बिल्कुल भी नहीं करनी भूलनी। कुबेर जी की भी और धनवंतरी जी की भी आराधना आज के दिन आपको जरूर करनी। वान्या आर्य जी, मैं गेहूं से जुड़ा सवाल जो है वो पूछना चाहूंगी, क्योंकि गेहूं कहा जाता है सूर्य का प्रतीक होता है। क्या इस दिन गेहूं का दान करना चाहिए या घर में लेकर आना चाहिए? देखिए, आप धनतेरस के दिन कुछ खास दान भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आप अपने घर में भी ला सकते हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन जो है जो यम का दीपक जलता है वो भी अनाज की ढेरी पर भी चलता है, और कई जगह ये रिचुअल है कि कूड़े की ढेरी पर भी, जो आपके घर के बाहर होता है वहां पर भी ये जलता है, क्योंकि ये हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। और ये जो होता है ये चौमुखी दीपक होता है आटे का। जब एक बार ये यम का दीपक जल जाता है तो उसके बाद घर का कोई सदस्य भी जो है वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता। डॉक्टर पारुल, आपके पास सिंह राशि के बारे में हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए ये जो दीपावली है वो कैसे रहने वाली है? सिंह राशि के लिए दीपावली बहुत ही शुभ रहने वाली है कि सूर्य आदित्य वैसे ही योग बन रहा है उनका, तो सूर्य तो इनको धनवान करके जाने ही वाले हैं। लेकिन मैं बात करूं सूर्य के दान दक्षिणा की तो ठीक है, आपने सुन लिया, लेकिन मैं अभी अगर आपको बोलना चाहूं तो सूर्य के साथ साथ अपने पिता की पूजा ज़रूर करें। मतलब आपको पिता का भी ध्यान रखना है। और जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं इनके पिता के साथ भी, कहीं ना कहीं से नोक झोंक है या हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, और मुझे ना कहीं व्यापार में कमी होती हुई इनकी नज़र आ रही है। सिंह राशि वालों को अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
वाहन आप थोड़ा सा रुक के खरीदेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप प्रॉपर्टी ज़रूर ले सकते हैं आज के दिन। दान अगर आपको करना है तो आप गुड़ की बनी हुई मिठाई का दान कर सकते हैं। जो गुड़ के बने लड्डू होते हैं जिसमें मूंग वाली दाल होती है ना, आप उसका दान ज़रूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हो सके तांबे का एक बर्तन ज़रूर आप दान कीजिए आज के दिन, या फिर आप उस दिन खुद भी उसमें जल डाल के पी सकते हैं, या फिर आप उसको वाटर को चार्ज करके इनटेक कर सकते हैं अगर आपकी हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं। और आज आपको अगर ख़रीदारी में बोलूँ करनी है तो सोना तो खरीदना, लेकिन इस बार ज़्यादा सोना मत खरीदिएगा क्योंकि जुपिटर हमारा डाउन है इस टाइम पे। तो अगर आप जितना सोना खरीद रहे हैं, अगर आप 1 तोला सोना ले रहे हैं, 2 तोला साथ में चांदी भी आपको लेनी ही है। तो दोनों चीज़ें आपको इक्वल में नहीं लेनी, चांदी आपको बढ़ा कर लेनी है, बड़ी मात्रा में लेनी है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं गज केसरी योग बनाकर अपनी खरीदारी करें? जी बिल्कुल, वो आपको फायदा भी तो देके जाने वाली है ना, तो कहीं ना ठीक कहीं है, सोना अब अगली आपको राशि पर हम प्रॉफिट करते देगा। हैं। ये हमने लियो की बात करी, सिंह राशि की बात करी, अब मुझे लगता है वर्गो की बात करनी चाहिए। कन्या राशि के लिए क्या कहना चाहेंगी नीति जी? कितनी खास ये दिवाली रहेगी? क्योंकि इतना दिलचस्प है ना कि हर एक ग्रह से कई सारे दान जुड़े हुए हैं, कई सारे ऐसे प्रतीक है। जब मैं कन्या राशि की बात करती हूँ, वर्गो की बात करती हूँ, तो क्या दान किया जाए, किस तरह से दिवाली जो है इनकी रहेगी? देखिए, कन्या राशि वालों के स्वामी भी बुध होते हैं और ये वो राशि है जिसमें बुध उच्च के होते हैं, और इस समय गोचर में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जातक अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ इनका इंक्लिनेशन रहेगा, मेडिटेशन की तरफ इंक्लिनेशन रहेगा। जीवन के कुछ ऐसे मोड़ पे ये आएंगे जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि जीवन का ये अभिप्राय भी हो सकता है। तो एक इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं जागृत होगी। आपकी राशि के स्वामी बुध जो हैं आपकी राशि से तृतीय भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। पराक्रम की स्थिति है। जो लोग कन्या राशि के जातक मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रैवलिंग की लाइन से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी की लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग एजुकेशन की लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छे रहने वाला है। कंसल्टेंसी का बिजनेस है, आप लोग बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। किसी भी किस्म की इंटरनेशनल ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप हैं, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। आर्ट की फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, हाथों की कोई कला है, पेंटर्स हैं, लेखन की अगर आप यू आर इनटू राइटिंग, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। आपको इस दीपावली में जो विशेष उपाय करना है, आपको मंदिर में जाके, किसी भी देवालय स्थान पे जाके आपको ब्राह्मणों को उनके ज़रूरत के हिसाब से, आप ज़रूरतमंदों को आप अन्न का दान अवश्य करें, वस्त्रों का दान अवश्य करें। साथ साथ अपने घर के बाहर, यद्यपि हम सबको लगाना चाहिए, लेकिन जितना हो सके आम के पत्तों की आप तोरण बना के अवश्य लगाएं। घर के बाहर जो दीपक जलाते हैं, एक आप वाटर बॉडी जरूर स्टैब्लिश करें, पानी की एक बॉडी, और उसके अंदर आप एक दीपक जलाएं। जैसे मैंने बताया बुध नपुंसक ग्रह है, तो ट्रांसजेंडर्स को देखिए, हम लोग बहुत अच्छे से दीपावली बनाते हैं, लेकिन उनकी भी दीपावली उतनी ही। दिवाली पर कम्युनिकेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बुध की जब मैं बात करूं और वर्गो और साथ ही जेमिनी की बात करूं, तो दोनों ही जो राशियां हैं वो कम्युनिकेशन को भी दर्शाती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन मुझे लगता है आज के समय में बेहतर नहीं है लोगों में आपस में। कम्युनिकेशन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कम्युनिकेशन के सोर्सेज क्या हैं। एक तो पेन है। आप आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं, पेन का हम अपने लिखाई पढ़ाई में आज के दिन आपको अपना पेन या कॉपी या अपने जो भी स्टेशनरी के आइटम्स सब रेगुलर यूज़ करते हैं, उसकी भी पूजा करनी है। आपको अपने लैपटॉप की पूजा करनी है, आपको इस मोबाइल की पूजा करनी है, क्योंकि आज यही साधन बना हुआ है पूरे विश्व में। आप जो भी काम करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। तो अपने वो गैजेट्स जिसके थ्रू आप अपना नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको भी पूजा करिए, उनमें भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन, उसका आह्वान करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। और बुध बहन, बुआ, बेटी का कारक है। अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी बेटी को आज के दिन गिफ्ट अवश्य दें और उनके साथ संबंध अच्छे बना के रखें। बिल्कुल। वान्या जी, आपसे हम तुला राशि के बारे में जानना चाहेंगे कि उनके लिए दीपावली कैसे रहने वाली है। अगर दीपावली में माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो क्या कुछ करना है, क्या कुछ उपाय आप देना चाहेंगे यहाँ? तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, इनके स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं। ये दिवाली आपके लिए अच्छी जाएगी, लेकिन कुछ खास उपाय जो हैं आपको आज के दिन ज़रूर करने हैं। सबसे पहले तो आप माँ लक्ष्मी को के लिए खीर बनाएं। अगर ये खीर आप अपने हाथों से बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम अपने हाथों से बनाते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। आप मखाने की खीर भी जो है बना सकती हैं। इसके अलावा आप माँ को कोई भी सफ़ेद मिठाई जिस पर कुछ चांदी का वर्क हो
वो भी आप जो है माँ को ज़रूर खिला सकते हैं। आज के दिन आपको करना क्या है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें कुछ गोमती चक्र रखने हैं, कुछ कमल गट्टे रखने हैं। इसके अलावा जो है आप पीली कोड़ियाँ जो हैं वो भी रख सकते हो, श्री यंत्र भी रख सकते हो। कमल गट्टे का क्या प्रतीक है? मैं लगातार इनसे भी बात कर रही हूँ तो वो कमल गट्टे का जिक्र जरूर कर रहे हैं दिवाली पर। जी, कमल गट्टे जो है माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं और कहीं ना कहीं कमल, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो उत्पत्ति है वो समुद्र मंथन से हुई थी, तो कहीं ना कहीं कमल से उसका कनेक्शन जो है माँ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप जब भी है माँ को खिले हुए कमल जो है चढ़ाते हैं और कमल गट्टे जो है धन का भी प्रतीक होते हैं। तो जो दिवाली का टाइम होता है ये आपका चार्जिंग और मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। धनतेरस से लेकर पूरा भाई दूज तक ये जो पंच उत्सव होता है इसमें आपके जितने भी क्रिस्टल्स चार्ज होते हैं, गोमती चक्र चार्ज होते हैं, ऑटो चार्ज होते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ माँ के आगे रखने की जरूरत है, क्योंकि उन रातों में इतनी शक्ति होती है कि आपकी सब चीजें खुद ही चार्ज होती हैं। तो आप कमल गट्टे जो है वो लाल कपड़े के अंदर रख सकते हैं, गोमती चक्र, कुछ चांदी के सिक्के रख सकते हैं, श्री यंत्र रख सकते हैं, हल्दी की गांठें रख सकते हैं। धनतेरस वाले दिन आप साबुत धनिया भी रख सकते हैं, थोड़ा सा नमक भी रख सकते हैं। झाड़ू की भी जो है यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। और अगर स्पेशली हम तुला राशि की एक्सप्लिसिट बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप चांदी भी खरीदिए, अगर आपकी समर्थता है तो आप थोड़ा सा कुछ हीरा, प्लैटिनम, जेरिकॉन जो है आप ये सब भी खरीद सकते हो, ओपल भी खरीद सकते हो, फिरोजा भी खरीद सकते हो, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है आप आज के दिन वो भी खरीद सकते हो। माँ को कुछ ईथर जो है, फ्रेग्रेंस वाली कोई चीज जो है आपको माँ को अर्पित करनी है, कमल का फूल अर्पित करना है, आपको माँ को गुलाब का फूल भी अर्पित करना है, क्योंकि वो भी माँ लक्ष्मी को जो है शुक्र से बहुत जुड़ी ज्यादा जितनी भी प्रिय होता चीज है वो लक्ष्मी को आप अर्पित जो है हाँ कर जी, सकते हाँ हैं। जी। चलिए अब 7वीं राशि तुला के बाद अब 8वीं पर आते हैं, और जब 8वीं राशि की बात करें स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि पारुल जी कहा जाता है कि सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा जोशीली राशि जो है मानी जाती है। इन राशि वालों के लिए दिवाली कितनी खास रहने वाली है? जी बिल्कुल सही कहा। जोशीली राशि क्यों है? क्योंकि मंगल इनके स्वामी है, तो जोश तो ऑटोमेटिकली इनके लिए आएगा ही आएगा। तो मंगल की राशि वृश्चिक है। अगर मैं इनके आने वाले 4 महीने देखूँ इस दिवाली के बाद से तो बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। आपका हेल्थ जो है ना बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, ऊर्जावान रहने वाले हैं आप, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान है। जितने भी लोग फिटनेस से रिलेटेड वर्क करते हैं, जिनके जिम हो गए या आप डाइटिशियन हैं या न्यूट्रिशंस हैं, आप कुछ भी आप वर्क करते हैं, तो आप देखिएगा आपको दिवाली के बाद से कितनी ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है व्यापार में। व्यापार के साथ साथ आपकी सेहत अच्छी होने वाली है। सेहत तो आपकी अच्छी होगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बार ये ज़मीन जायदाद खरीदते हुए भी दिख रहे हैं। यानी जिसकी भी इच्छा थी भवन खरीदने की, घर खरीदने की, वो इच्छा पूर्ण होने वाली है इनकी इस आने वाले 4 महीनों में दीपावली के बाद से। अभी जो इनको दान क्या करना है, जिनके भी थोड़ा सा मंगल वीक चल रहा है या भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे, देखिए मंगल में हेल्थ इश्यूज भी हमको एनीमिया का ज़रूर आता है, कहीं ना कहीं हमारे खून में कमी हो जाती है, या भाइयों से हमारे विचार या मतभेद हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको भाइयों से तो बना के रखनी ही रखनी, यानी सिबलिंग्स, आपको जो ब्रदरहुड है ना वो तो अच्छा करना ही अपना, साथ साथ अपने आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आप ऊर्जावान रहे। तो उसके लिए आज आपको तांबे की चीज़ें खरीदनी है, खरीदने के साथ साथ दान भी कर सकते हैं। लेकिन आज आपको जो फल रखना है या सब्जी में बोलूँगी माँ के आगे, लक्ष्मी माँ के आगे चढ़ानी है, तो चकुंदर आप ज़रूर रखिएगा अपनी पूजा में। चकुंदर का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि चकुंदर डिनोट करता है कहीं ना कहीं मंगल को भी। और अगर आपके घर में कोई भी कलेश कलह चल रही है इस समय, वैसे तो मुझे आने वाला टाइम इनका अच्छा लग रहा है, लेकिन इनको दुर्घटनाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी व्हीकल इनको आराम से चलाना है, सोच समझ के बाहर निकलना है, ज़रूरी हो सके तभी इनको बाहर जाना चाहिए। अदरवाइज़ मैं बोलूँगी ऐसे ही घूमने ना निकल जाएं, अभी समय इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको लाल रंग का हैंकी अपने पास आप रख सकते हैं, या फिर आप कोई कपड़ा है उसमें आप छोटी सी चांदी का छोटी सी गोली बोलते हैं जिसको, ये एक चांदी का टुकड़ा बोलते हैं, वो लेके आप अपने वॉलेट ये में, हादसे से बचाने के लिए हाँ, आप हादसे उपाय से बता रहे हैं। बचाने का के छल्ला। लिए। जी, चांदी का छल्ला तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं चांदी का थोड़ा सा टुकड़ा बोलूंगी आपको, वो आप अपने फोन के पीछे जरूर रखिएगा, बिल्कुल। आपको बहुत लाभ देगा। जी, धनु राशि के बारे में नीति जी आपसे हम जानना चाहेंगे, उनके लिए इस दीपावली में आपके लिए क्या कुछ आप यहाँ पर उपाय बताना चाहेंगे, क्या कुछ खास उनके लिए रहने वाला है? धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, देवताओं के गुरु हैं, और आप इनका अगर ज़ोडिएक साइन देखेंगे तो तीर कमान है, बहुत ही फोकस्ड होते हैं अपने लक्ष्य को लेके। लेकिन इस समय दीपावली का समय जब चल रहा है तो आपके लगन के स्वामी जो गुरु हैं वो वृषभ राशि में वक्री होके आपके लगन से
छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपको थोड़ी सी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वहीं पे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपके 12वें घर में शुक्र और बुध का गोचर है। शुक्र कहीं ना कहीं आपको लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करता है, आपकी टेंडेंसी बन जाती है ओवर स्पेंडिंग की, तो उससे आपको बचना है। चंद्रमा और सूर्य जो है आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो पॉलिटिकल अरीना में है, जो लोग ब्यूरोक्रेसी की लाइन में हैं, उनको लाभ मिलने के बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं, अकाउंट्स के क्षेत्र में काम करते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो विशेष रूप से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, वो आपका लीवर का जो एरिया है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप लिकर का सेवन करते हैं तो उसमें आप कंट्रोल करिए, और एक बहुत जेन्युइन एडवाइस है कि आप अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करवाइएगा। विशेष दान आपको आज के दिन करना है। आपको मंदिर में जाके पीले वस्त्र, पीली चीज़ें खाने की, जैसे कि गुड़ है, आटा है, देसी घी है, बेसन के लड्डू हैं, केले का फल है, ये आपको किसी भी मंदिर में, और स्पेशली अगर भगवान राम का मंदिर है, क्योंकि विष्णु आपके देवगुरु हैं और कहीं ना कहीं विष्णु के अवतार हैं भगवान राम, और दीपावली के दिन तो वो वैसे ही अयोध्या वापस आए थे। की बात करूं, धनु जब राशि की हम बात कर रहे हैं, गुरु जो है इनके स्वामी है, तो क्या हल्दी और केसर का इन्हें दान करना चाहिए, या फिर हल्दी या फिर केसर का इन्हें तिलक लगाना चाहिए? दोनों चीजें करनी चाहिए, हल्दी केसर का दान और हल्दी केसर का तिलक, साथ में थोड़ा सा चंदन का इत्र आप अपने तिलक में अवश्य अप्लाई कर लें। और 5 स्थान होते हैं तिलक, हम नॉर्मली यहाँ अजना चक्र होता है, ध्यान चक्र होता है, यही लगाते हैं, लेकिन एक प्रकार से आपको एक शील्ड देता है। सबसे पहले तिलक आपको अपनी नाभि स्थान पे लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति नाभि से हुई है, ब्रह्मा की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु के नाभि से हुई है। उसके बाद अपने कंठ पे लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी ही कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंटेशन देती है समाज के अंदर। उसके बाद तीसरा तिलक आपको लगाना चाहिए अपने कानों के पीछे, आपकी हियरिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। चौथा तिलक आपको अपने मध्य स्थान में, अपने फोरहेड के मध्य स्थान में अजना चक्र है, ध्यान चक्र है। और 5वां तिलक मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी शिखा स्थान पर, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र होता है, तो ये आपके जिसे सारे एक प्रकार से शील्ड भी कहते हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल, बहुत सॉफ्ट, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत सॉफ्ट बोलते हैं। तो नीति जी, मुझे लगता है ये तो आपको पूरे साल ही बिल्कुल, और ये सबको करना चाहिए, क्योंकि चंदन में कूलिंग इफेक्ट होता है। ये एक प्रकार से, ये हमारे शास्त्रों में, हमारी वैदिक परंपरा में तिलक के बगैर हम घर से नहीं निकलते थे, तो हमको पुनः उस संस्कृति को जीवान मुझे लगता है गुरु को खुश रखा, गुरु की कृपा तो हम सबको चाहिए, किसको गुरु की कृपा नहीं चाहिए। चलिए अब गुरु के बाद हम कैप्रिकन की बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। शनि जो है वे स्वामी होते हैं। सबसे जरूरी है मुझे लगता है कि आज के समय में शनि जो है मेहनत करना बेहद ज्यादा जरूरी है। वान्या आर्य जी क्या कहना चाहेंगी? मकर राशि सबसे ज्यादा गंभीर राशि जो कहा जाता है, इन्हें कैसी रहेगी इनकी दिवाली? मकर राशि वालों, आपके लिए ये जो साल है, वैसे ओवरऑल साल ही सपोर्टिव है, क्योंकि 2024 का टोटल जो है वो भी आपका 8 पर आता है। शनिदेव आपके जो हैं स्वामी हैं, कर्मों के देवता हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको जीवन में जो है फल मिलेगा। अभी शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन अब बस खत्म होने वाली है, थोड़ा सा छोटा सा इंतजार और है। आज के दिन जो है आपने माँ लक्ष्मी की पूरे दिल से जो है उन्हें पूजा करनी है। कुछ भी आप उन्हें मिठाई खिला सकते हैं, थोड़ा सा अगर चॉकलेट वाली बर्फी आप खिला दें तो वो भी बहुत अच्छा है। आप एमेथिस्ट जो है आज के दिन परचेज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो भी आप जो है एमेथिस्ट लेकर उनके स्टडी टेबल पर रख दें। आप देखेंगे आपके बच्चों का कंसंट्रेशन जो है इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और जो है आप लैपिस लेज़्यूली जो है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप नीली, जो नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है, वो भी आप ले सकते हैं। आज के दिन काले अंगूर जो है उसका जो है आप आज के दिन भोग भी जो है लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आज के दिन आप जितनी आराधना करेंगे, अपने सारे जो भी आपके शनि वाले क्रिस्टल्स हैं आप उन सब क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। बट याद रखें, आप शनिदेव मंदिर में भी जाके एक दीपक जो है आज के दिन ज़रूर जला दें और कर्मा पर खास चेक रखें। किसी का भी दिल आपको नहीं दुखाना है, मेहनत आपको हमेशा करनी है। शनिदेव का कनेक्शन कहीं ना कहीं हार्डवर्क से है। शनिदेव का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में योगा से भी है और कहीं ना कहीं मेडिटेशन से भी है। तो जितना आप इन चीज़ों से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं शनिदेव कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा लाइफ में फल देते हैं और बहुत ऊंचा लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये चीज़ें भी जो है आप कुछ परचेज भी कर सकते हैं। शनि ज़मीन से जुड़े हुए हैं,
ग्राउंडेड रहिए, जीवन में हम्बल रहिए, किसी की इंसल्ट मत कीजिए। जो हम करते हैं वही हमें जीवन में वापस मिलता है। ये ही यूनिवर्स का लॉ है, यही लॉ ऑफ कर्मा है। इन खास बातों का आप कहते भी है ना कि जो आप बोएंगे वही तो आप काटेंगे, और संभवतः यही चीज यहाँ पर नजर भी आ रही है। डॉक्टर पारुल, आपका रुख करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, आप क्या बताएंगे? कुंभ राशि का भी स्वामी तो शनि महाराज ही हैं, हमारे शनि देव ही हैं, जो कर्मों के देवता हैं, जस्टिस देते हैं। अभी इनकी 7.5 चल रही है, जो 25 मार्च को खत्म होने वाली है। तो वैसे भी आपका पीरियड अच्छा ही है, दिवाली से मैंने बोला आपको धनवान करके जाने वाली है। तो धनवान ही, हमारे धन ही सब कुछ नहीं होता। अगर मैं देखूँ रिलेशनशिप भी हमारी बहुत मैटर करती है। तो कुंभ राशि वाले धन कमाने के चक्कर में रिलेशनशिप पीछे छोड़ देते हैं। तो अभी आपको अपने घर में रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है। जहाँ मैं बोलूँगी आप नाराज़ कर रहे हैं अपनों को, तो वहाँ पे आपको वर्कआउट करना है अपने रिश्तों पे। इस महीने में, पूरे नवंबर के महीने में बोलूँगी, आप अपने घर में टाइम स्पेंड कीजिए। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी माताजी हैं, या फिर आपकी पत्नी है, या फिर आपके पति हैं, तो आपके जो टाइम स्पेंड करना ना बहुत ज़रूरी है उनके साथ। और कार्मिक देवता तो हमारे शनि देव ऑलरेडी है, तो कर्मों के साथ तो जुड़े हुए हमारे शनि। तो कर्म क्या देखते हैं हमारे शनि, कि आप जो बोएंगे वो पाएंगे। विच गोज अराउंड इज कम्स अराउंड। ये हमेशा ही हमारा बहुत फेमस कोट रहा है, क्योंकि आप अपने घर में भी जो बोएंगे ना, सामने से आपको वही रिवर्ट बैक मिलेगा उस रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो आपका। तो आपको वहाँ पे धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, कामली आपको बिहेव करना है उनके साथ। यहाँ पे वर्कआउट जरूर कीजिएगा। पारुल साथ जी, ही ऐसा साथ कहा जाता है शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की आराधना जो है वे करनी चाहिए। एक्वेरियस और कैप्रिकन की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों लगन के लोगों को क्या हनुमान मंदिर जाना चाहिए दिवाली पर? आप ये सुझाव देंगी उपाय के तौर पर? जी, मैं बिल्कुल बोलूँगी आपको जाना चाहिए। कोई भी मंदिर ज़रूर आप जाए, तो आपको कहीं ना कहीं शुभता ही मिलती है, पॉजिटिविटी ही मिलती है। तो अगर आप हनुमान जी की चालीसा का पाठ करते हैं, यानी अगर आप चालीसा भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ऑलरेडी ही उतना ही फल मिलता है जितना आपको शनिदेव की पूजा का मिलता है, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था उनको। इसी वजह से, जैसे हनुमान जी ने जब उनको रावण से छुड़वाया था, तो उन्होंने वरदान दिया था कि मेरी जो पूजा आराधना करेगा, मैं ऑलरेडी ही उसको जो वो मांगेगा उसको मैं दूंगा, यानी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करूंगा मैं उसकी। तो हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए अगर आप शनि देव के मंदिर नहीं जा सकते। लेकिन आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक ज़रूर जलाना है, चौमुखी जलाना है। क्यों? ताकि आपके बंधे हुए रास्ते भी खुल जाए, आपके रास्तों में जो भी अटकाव आ रहा है, क्योंकि इनको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। नज़र दोष भी से भी पीड़ित रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ही काम करने में वो ना हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे शनि ग्रह हार्ड वर्किंग है, तो इनको वहीं पे नज़र भी उतनी जल्दी पकड़ती है, तो वहाँ पे इनके काम अटकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको आज अपनी नज़र दोष से बचने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे इनको दीपक जलाना चाहिए, साथ में काले तिल उसमें डालने चाहिए। दीपावली इनकी अच्छी ही रहेगी। सेहत का थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है, उसको बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना। बाकी मुझे आगे प्रॉपर्टीज लेते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, शनि की चर्चा के बाद एक बार फिर से गुरु वापस हमारे पास आ रहे हैं। नीति जी, क्या कहना चाहेंगे? पाइसेस, मीन राशि के लिए कैसा जाने वाला है? हमारा स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है कि मीन राशि होती है, तो दिवाली कैसी रहने वाली है? स्पिरिचुअलिटी से भरी? सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ता है इन राशि के जातकों को। ये वो राशि है जिसमें शुक्र यानी कि उच्च के होते हैं, शुक्र विशेष प्रभाव देते हैं, और मीन राशि के स्वामी जैसे कि गुरु होते हैं। इस समय इस राशि के लगन से या इस राशि से राहु का गोचर हो रहा है। राहु कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करता है, और जो लगन या राशि जो मेन भाव होता है, प्रथम भाव, वो जातक को स्वयं को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिटीरियोरेट हो सकती है, मानसिक भ्रम की स्थिति आ सकती है, किसी के ऊपर ट्रस्ट का इशू आ सकता है। तो इस तरीके की स्थिति है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु है, तो आपका पार्टनर या आपके स्पाउस के साथ भी थोड़ा सा मिसबैलेंस हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग का इशू आ सकता है। यद्यपि आपकी अगर मैं कुंडली देखूं मीन राशि के गोचर के हिसाब से, तो तृतीय भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, यानी और वो भी वक्री अवस्था में, यानी कि पराक्रम भाव में लग्नेश का या राशि के स्वामी का गोचर। कहीं ना कहीं अगर आप जितनी मेहनत करते हैं, पराक्रम करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव को भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, तो धन का आगमन होता है। तो जो मेन आपको ध्यान रखना है, भगवान राम दीपावली के दिन वापस आए थे, और आपके राशि के स्वामी विष्णु उनके ही प्रतीक, उन्हीं का अवतार है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम विरानने। आप इस
पंक्ति का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ तो आपको करना ही है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करना है, लेकिन विशेष रूप से गुरु प्रधान जिनकी राशि है उनको राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ चंद्र करना है। में पाइसेस की अगर मैं बात करूं, मीन राशि की बात करूं, साढ़े सती भी इस वक्त जो जी है बिल्कुल इनकी चल रही है। साढ़े सती हम बोलते किसको हैं, आपकी राशि में अगर शनि का गोचर जो हर 30 साल में एक राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको उस पर्टिकुलर राशि को शनि की साढ़े सती लगती है, और उसके पहले और बाद की राशि को, ये 3 राशियां जो होती हैं तभी 7.5 ढाई साल का प्रभाव रहता है इन तीनों राशियों में। तो शनि का गोचर इस समय कुंभ राशि में चल रहा है, यानी कि मकर राशि से होके गुजर चुके हैं, पीक स्थिति कुंभ राशि में है और अब वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो यानी कि उस राशि में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं शनि जो है आपको हार्डशिप देते हैं, आपके कर्मा का, जैसे अभी मेरे फेलो एस्ट्रोलॉजिस्ट ने भी बताया, कर्म के देवता हैं, उनको न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। तो जितने अच्छे आप कर्म करेंगे, गुरु प्रधान राशि मीन जल तत्व राशि है, एक विशेष रूप से एक उपाय बताऊंगी जो आपको आजीवन करना है। जल तत्व राशि, आप जो भी जल ग्रहण करते हैं उस जल को आप अभिमंत्रित करें गुरु के बीज मंत्र से, या आपने कोई मंत्र साध रखा है, आपके गुरु ने दे रखा है, उसको अभिमंत्रित करके आप उसको जब जल को ग्रहण करते हैं तो आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो बाहर जाते हैं और सकारात्मक ये सभी emotions- वाटर साइंस पे लागू है, ये केवल ऑलमोस्ट Pisces? सभी वाटर साइंस पे, जो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इन तीनों को तो विशेष रूप से करना चाहिए क्योंकि वाटर एनर्जी आपके अंदर काफी ज्यादा सक्रिय रहती है। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियां सभी राशियों को लेकर के दी हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे दर्शक है वो किस राशि से अपने आप को रखते हैं या उनका कौन सा राशि है, उस हिसाब से वो देख सकते हैं कि दीपावली में उनको क्या कुछ करना है। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उपाय भी यहाँ पर बताए गए हैं, उन सभी उपायों को जब आप अपनाएंगे तो संभवतः दीपावली आपके लिए बहुत ही खुशियों वाली होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।